नासिक में भारी बारिश से खतरा, गोदावरी नदी उफान पर लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। विदिशा में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी, एक सवारी ऑटो भी पानी में बहा। लोगों के घरों में, दुकानों में भरा पानी, कंधों पर बैठाकर बच्चों को निकाला गया। जल भराव से विदिशा में स्थिति खराब, रात भर जागते रहे लोग। अमरनाथ में अब तक रेस्क्यू जारी, मलबे को हटाने का काम जारी। नर्मदा नदी पर बना गुरुडेश्वर डैम ओवरफ्लो, पास के इलाकों को खतरा। ईटानगर में जबरदस्त लैंडस्लाइड, असम जाने वाला हाईवे बंद। ईटानगर में आवाजाही में दिक्कत, सड़कों पर आया मलबा। भोपाल में रात भर से जारी है बारिश, कई इलाकों में 3 इंच बारिश। निचले इलाकों की सड़क पर भरा पानी, आवाजाही में आ रही है दिक्कत। खरगोन में बाढ़ के पानी में फंसा बाइक सवार, किसी तरह बची जान। कुछ घंटों की बारिश में गुजरात को किया बेहाल, अब तक 61 की मौत, सैकड़ों जानवर ने तोड़ा दम। झील में तब्दील हुआ अहमदाबाद में हर तरफ पानी पानी, मकान दुकान सड़कें डूबी, जहां तहां फंसे लोग। खरीदारी करने निकले लोगों का सड़क पर जल भराव से हुआ सामना। सामान के साथ बच्चों को ट्रॉली में बैठाने की आई नौबत। अहमदाबाद की सोसाइटी में बेसमेंट का बुरा हाल, बेसमेंट में दरिया जैसा दिखा मंजर। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां और 2 पहिया वाहन डूबे, हुआ भारी नुकसान। अहमदाबाद के मकड़वा अंडरपास से दूर तक जल भराव, लबालब भरे अंडरपास का नदी जैसा दिखा नजारा। नवसारी में नदी नालों में उफान, अंबिका नदी की तेज धारा में बेकाबू हुआ स्टीमर। पुल से हुई स्टीमर की टक्कर, गनीमत रही पुल को कोई क्षति नहीं पहुंची। पुल से टकराने के बाद स्टीमर पलट गया और पुल के नीचे हिस्से में जा फंसा। पुल की ऊपरी सतह को छूती हुई बहती दिखी अंबिका नदी की जलधारा। गुजरात के नर्मदा में सैलाब का कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटा पुलिस दस्ता, लोगों को रस्सी के सहारे बाढ़ से बाहर निकाला। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तैरता सा नजर आया वलसाड़, हर तरफ दिखा पानी ही पानी। अवैध खनन पर टूटा कुदरत का कहर, वलसाड़ में नदी के किनारे फंसी दिखी जेसीबी की मशीन। भारी बारिश से गुजरात के छोटा उदयपुर में बदतर हुए हालात। बुडेली में सड़क पर चल रही है नाव, पानी में डूबे मकान। बुडेली में सबसे ज्यादा टूटा बारिश का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त, 40 लोगों को किया गया रेस्क्यू, मिशन है जारी। गुजरात के तापी में सैलाब का कहर, पुल हुआ क्षतिग्रस्त। गुजरात के नादियाद में 6 घंटे में 5 इंच बारिश से आई आफत, जल भराव का संकट, 48 घंटे में और बारिश का है अनुमान। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश के बाद बांध से भरा क्षमता से ज्यादा पानी, पानी की निकासी के लिए खोले गए गेट। कांगड़ा में उफान पर चंबी नदी में आए अचानक उफान से फंसा ट्रैक्टर, बाद में गांव वालों ने मुश्किल से ट्रैक्टर सवार को बाहर निकाला। हिमाचल के चंबा में फटा बादल, धारा का दिखा तेज बहाव। उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर आया फ्लैश फ्लड, सड़क पर बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, फंसे वाहन। बद्रीनाथ हाईवे का भूस्खलन के बाद किया जा रहा है साफ, मलबा हटाने का काम जारी, यात्रा फिर शुरू। लामबगड़ में भूस्खलन के बीच फंसे सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, रस्सी के जरिए निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र बागी विधायकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर लगाई रोक, सभी पक्षों को सुनवाई कर कोर्ट करेगा फैसला। सिब्बल ने उद्धव गुट की तरफ से की जल्द सुनवाई की गुजारिश, कोर्ट ने कल मामला सुनने से किया इनकार। महाराष्ट्र डिप्टी स्पीकर नरहरी सीताराम जिरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, शिंदे खेमे के नोटिस का किया विरोध। डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने कहा, शिवसेना के 39 विधायकों का पार्टी छोड़ने का नोटिस एक असत्यापित मेल से आया, इसीलिए उसे किया क्या खारिज। डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने किया सवाल, शिंदे गुट अगर 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकता है तो 48 घंटे में 16 विधायकों को भेजे नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकता। चेन्नई में एआईएडीएमके पार्टी में वर्चस्व की जंग, जनरल काउंसिल की आज से मीटिंग में हंगामा, कुछ जगह पथराव। ओ पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाला। के पलानीस्वामी गुट चाहता है दोहरा नेतृत्व की व्यवस्था खत्म हो, ओ पनीरसेल्वम गुट चाहता है बरकरार रहे यही सिस्टम। जनरल काउंसिल में ईपीएस को बनाया गया स्थायी जनरल सेक्रेटरी। चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर दोनों गुटों में भिड़ंत, पुलिस की हालात पर है नजर।
झड़प में खड़ी सेल्वम के कुछ समर्थक घायल, अस्पताल ले जाए गए। पुलिस ने पलानीस्वामी के समर्थकों को पार्लियामेंट क्वार्टर में घुसने से रोका, कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। श्रीलंका में संकट का असर, श्रीलंका में तंगी और आंदोलन के बीच पर्यटकों ने देश छोड़ा। लग्जरी होटल्स खाली हुए, होटल्स में 10% से भी ऑक्यूपेंसी कम। बड़े बड़े होटल्स वर्किंग डे में कर रहे हैं कटौती, नहीं सुलझ रहा है सियासी संकट। कल तक सड़कों पर प्रदर्शन करे लोग अब प्रधानमंत्री आवास की कर रहे हैं सफाई, इसी घर पर किया था कब्जा, बोले देश की संपत्ति इसकी करेंगे रक्षा। श्रीलंका के संकट को देखते हुए तमिलनाडु में अलर्ट, भारतीय कोस्ट गार्ड के विमान कर रहे हैं गश्त। दिल्ली में बिजली होगी महंगी, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को मंजूरी दी। केजरीवाल बोले जनता पर नहीं पड़ने देंगे असर। राजधानी के अलग अलग इलाकों में 2 से 6% की होगी कीमतों में बढ़ोतरी। बीएसईएस यमुना इलाके में 6% महंगी होगी बिजली। बीएसईएस राजधानी में 4% बिजली महंगी करेगी। टाटा पावर के इलाके में 2% होगा इजाफा, बड़ी दरें 10 जून से होंगी लागू। देश में कोरोना के 16,600 नए मामले, 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी। बंगाल में सबसे ज्यादा बड़े केस, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी बढ़ोतरी।